मशहूर कवि और लेखक जावेद अख्तर का एक बहुत ही स्पष्ट मानना है, भारत में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ जरूरी ही नहीं बल्कि वक्त की मांग है। उनका तर्क एकदम सीधा है। अगर हमारे देश के लोग अपने बच्चों को अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में भेजते हैं जहां पहले से ही एक समान कानून लागू है और वहां की नागरिकता भी खुशी खुशी स्वीकार करते हैं, तो फिर भारत में इसका विरोध क्यों? असल में यूसीसी का सबसे बड़ा लक्ष्य है पूर्ण और व्यापक लैंगिक समानता सुनिश्चित करना, जहां महिलाओं और बच्चियों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव न हो। खासकर असम के संदर्भ में यह मुद्दा और भी अहम हो जाता है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनकी सरकार यूसीसी लाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो पारंपरिक प्रथाओं और रीति रिवाजों में दखल दिए बिना लागू होगा। इसी दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए असम कैबिनेट ने 1935 के पुराने और भेदभावपूर्ण असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त कर दिया है। अब ऐसे सभी मामले विशेष विवाह अधिनियम के तहत आएंगे। यह कदम इसलिए भी जरूरी था क्योंकि अलग अलग कानूनों के कारण राज्य के कई हिस्सों में चिंताजनक जनसांख्यिकीय बदलाव देखने को मिले हैं। 1971 से 2011 के बीच असम में अल्पसंख्यक आबादी में भारी वृद्धि हुई है, जिससे मूल निवासियों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर खतरा मंडराने लगा था। बहुविवाह और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं ने इस जनसंख्या वृद्धि में बड़ी भूमिका निभाई है। भारत विविधताओं का देश है, लेकिन हमें एक सूत्र में बांधने वाली चीजें बहुत कम हैं, जैसे हमारी मुद्रा, राष्ट्रगान या क्रिकेट। ऐसे में धर्म के आधार पर अलग अलग पर्सनल लॉ समाज को बांटने का ही काम करते हैं। दुनिया के कई देशों, यहाँ तक कि तुर्की और ट्यूनीशिया जैसे मुस्लिम बहुल देशों ने भी बहुत पहले ही समान नागरिक संहिताओं को अपनाकर सामाजिक और कानूनी समानता कायम की है। हमारे संविधान निर्माताओं, विशेषकर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भी संविधान के अनुच्छेद 44 में यूसीसी को शामिल किया था। उनका स्पष्ट मानना था कि धर्म को मानव जीवन के हर पहलू पर हावी नहीं होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और वोट बैंक की राजनीति के कारण यह अनुच्छेद दशकों से संविधान की किताब में सिर्फ एक सजावट का हिस्सा बनकर रह गया है। भारतीय न्यायपालिका ने भी समय समय पर यूसीसी लागू करने की सख्त जरूरत जताई है। 1985 का ऐतिहासिक शाह बानो केस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक का शिकार हुई एक बुजुर्ग मुस्लिम महिला के गुजारा भत्ता के अधिकार का समर्थन किया था। इसके अलावा सरला मुदगल केस में भी कोर्ट ने साफ किया कि कोई भी हिंदू पति केवल दूसरी शादी करने के लिए इस्लाम नहीं अपना सकता। सबसे डरावनी बात तो यह है कि आज भी कई महिलाएं निकाह हलाला जैसी अमानवीय प्रथाओं का शिकार हो रही हैं, जहां अपना घर बचाने के लिए उन्हें भयानक मानसिक और शारीरिक शोषण से गुजरना पड़ता है। यूसीसी महिलाओं को इन कुप्रथाओं से मुक्ति दिलाकर एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देगा। कई लोग यह गलतफहमी पाल बैठे हैं कि यूसीसी भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के खिलाफ है, जबकि सच यह है कि भारत की धर्मनिरपेक्षता सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है। इसका अर्थ यह है कि राज्य यह सुनिश्चित करे कि धर्म देश की प्रगति में बाधा ना बने। शादी, तलाक और संपत्ति जैसे मामले पूरी तरह से नागरिक प्रकृति के हैं और कानून को इन्हें नियंत्रित करने का अधिकार है। जब पूरी दुनिया लैंगिक समानता की ओर बढ़ रही है, तो भारत सदियों पुराने पितृसत्तात्मक कानूनों के सहारे पीछे नहीं रह सकता। यह ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने और समाज में न्याय स्थापित करने का समय है। हालांकि इसे लागू करते समय हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि भारत की सांस्कृतिक विविधता का पूरा सम्मान किया जाए, ताकि देश सच्चे मायनों में एकता और प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ सके।